वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसे इंग्लिश में कहते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हम सबसे पहले समझेंगे कि वैद्युत, जो वैद्युत है, जो वैद्युत क्या है। सबसे पहले क्या समझेंगे, वैद्युत क्या समझेंगे, वैद्युत। जैसा कि आप जानते हो जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है ये ऊर्जा से भरा हुआ है, उसी तरह वैद्युत भी एक क्या हमारी ऊर्जा है। वैद्युत क्या हमारी एक प्रकार की क्या है, एक ऊर्जा ही है। वैद्युत क्या है, ये ऊर्जा है। हमें सबसे पहले वैद्युत के बारे में एक साइंटिस्ट ने बताया, जो अमेरिका के थे, उनका नाम क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। हमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने कराया वैद्युत के बारे में, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अमेरिका के साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया ही नहीं था कि इनकी खुद की एक स्वयं की घटना थी। क्या घटना थी, जब ये पतंग उड़ा रहे थे, क्या कर रहे थे, ये पतंग उड़ा रहे थे, जो धागा होता था, तभी मौसम खराब होने की वजह से, क्या मौसम खराब होने की वजह से इन्हें थोड़ा सा करंट लगा, यानी थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगा। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, सबसे पहले इलेक्ट्रिक शॉर्ट इसी आदमी को लगा था। तब वैद्युत के बारे में कोई जानकारी थी नहीं, तब इन्हें क्या लगा था, इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगा। इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगा। इलेक्ट्रिक शॉर्ट कैसे लगा इन्हें, कि इन्होंने देखा मौसम खराब होने की वजह से इन्हें एक इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगा। तब इन्होंने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल। इन्होंने देखा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तब इन्होंने थोड़ा सा ध्यान दिया, तब इन्होंने बताया, जब बादल आपस में टकराते हैं, या तो जब बादल आपस में टकराए हुए होंगे या टकराते हैं, तब बिजली तड़पती है, आपने देखा होगा। उसी की वजह से इन्हें क्या लगा होगा, करंट लगा। जैसा कि आप देखते हो, जब भी मौसम खराब होता है तब बिजली तड़पती है। कैसे तड़पती है बिजली, बहुत धड़ की आवाज़ देती है ना, वो किसकी वजह से देती है, या तो जब बादल आपस में टकराते हैं या एक दूसरे को स्पर्श करते हुए निकलते हैं, तभी क्या होता है, बिजली तड़पती है। देखा होगा, या तो बादल एक दूसरे को टकराएंगे या तो स्पर्श करते हुए निकलेंगे, तो क्या होगा, बिजली तड़पती है। तो इसी का कारण होता है सटीक, जो मौसम खराब होने की वजह से बिजली तड़पती है। तो वो किसकी वजह से तड़पती है, या तो बादल आपस में टकराते हैं या एक दूसरे को स्पर्श करते हुए निकलते हैं, वो इसी का कारण है। ये तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, लेकिन कुछ साइंटिस्टों ने और ध्यान दिया, जब लैब में प्रयोग करके देखे तब बताया। साइंटिस्टों ने बताया लैब में प्रयोग करे, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, उन्हीं पर जो प्रयोग करे साइंटिस्टों ने क्या प्रयोग किए। सबसे पहले साइंटिस्टों ने लैब में एक कांच की छड़ ली। क्या ली, एक कांच की छड़। एक कांच की छड़ ली, ये क्या है, ग्लासेस रॉड है, क्या है, कांच की छड़। कांच की छड़, ये क्या है, कांच की छड़ है। यह क्या है, कांच की छड़। इसे रेशम के कपड़े से रगड़कर इसे लटका दिया गया। जब इसे रेशम के कपड़े से रगड़कर लटका दिया गया, तब एक और कांच की छड़ लाई गई। क्या किया गया, एक और कांच की छड़ लाई गई। ये क्या है, कांच की छड़। कांच की छड़, जब जो कांच की छड़ी वाली लटकी है, जब इस वाली कांच की छड़ को इसके पास ले आया जाता है, तब इनमें क्या होता है,
प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है इनमें? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण। जब कांच और कांच की छड़ को पास लाया जा रहा है तब इनमें क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। एक और एक्सपेरिमेंट करके साइंटिस्टों ने देखा, ये कांच की छड़ ली फिर द्वारा से क्या लिए? कांच की छड़। क्या है? कांच की छड़ है। क्या है? कांच की छड़ है और इसे भी रेशम के कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ा है। रेशम के कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ा और इसे भी लटका दिया गया। तब एक और छड़ ली आती है। अब की बार इन्होंने छड़ चेंज कर दी। अब की बार इन्होंने कांच की वजह कौन सी छड़ ली? एवेनॉइड। जो एवेनॉइड क्या होता है? पदार्थ होता है। एवेनॉइड। एवेनॉइड ये भी एक पदार्थ है। इसकी छड़ ली। जब ये कांच की छड़ लटकी थी तब इसको पास ले आया गया, तब इनमें क्या हुआ? आकर्षण। आकर्षण। आकर्षण का मतलब है जो ये वाली छड़ थी इससे चपकने लगी और इसमें क्या हुआ था? प्रतिकर्षण। जब कांच और कांच की छड़ को पास लाया जा रहा था तब इनमें क्या हो रहा था? प्रतिकर्षण। यानी जो ये वाली छड़ थी इसको दूर धकेलने लगी। यानी प्रतिकर्षण का मतलब है दूर धकेलना, एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर रही थी। तो ये लैब में साइंटिस्टों ने निष्कर्ष निकाले। फिर इसी से वैद्युत आवेश की डेफिनेशन बनी। वो देखो कैसे बनी। वैसे भी आपने और देखा होगा बचपन में जो कंघा होता था, कंघा देख लो, ये कंघा है और जब आप बाल काट के इसे छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तब ये क्या करते हैं? ये छोटे छोटे टुकड़े इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। वो भी क्या है? आवेश का गुण है। वो क्या होता है? जब कंघा बालों में जाता है तो उसमें क्या होता है? घर्षण होता है। जब घर्षण होता है तो छोटी छोटी चीजें क्या होती हैं? चपकने लगती हैं। किसकी बात व्यवहार करती है? वो चुंबक की बात व्यवहार करने लगता है जो कंघा। अब देखेंगे वैद्युत आवेश। जो वैद्युत आवेश है वो क्या है? वैद्युत आवेश इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। जो वैद्युत आवेश है ये क्या होता है? ये घर्षण करने से उत्पन्न होता है। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन बनाएंगे हम। जब कि नहीं दो वस्तुओं में घर्षण कराया जाता है जब किन्हीं दो वस्तुओं में घर्षण कराया जाता है तो उन वस्तुओं में विद्युत तथा चुंबकीय गुण आ जाते हैं। तो ऐसी घटना को क्या कहते हैं? हम वैद्युत आवेश कहते हैं। जब कि नहीं दो वस्तुओं में घर्षण कराया जाता है तो उन वस्तुओं में विद्युत तथा चुंबकीय गुण आ जाते हैं। ऐसी घटना को वैद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत तथा चुंबकीय गुण कैसे आएंगे?
जैसा कि देखा था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, तो उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगा था, वो किसके कारण लगा था? बादलों के घर्षण के कारण ही लगा था। और चुंबकीय गुण कैसे आ जाते हैं? जब बादलों में कंगा या कोई चीज घर्षण कराते हैं तो उनमें क्या आ जाता है? चुंबकीय गुण। क्या आ जाते हैं उनमें? चुंबकीय गुण आ जाते हैं। छोटे छोटे टुकड़े उनकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। छोटे छोटे टुकड़े क्या होने लगते हैं? आकर्षित होने लगते हैं। मान लीजिए मैंने बालों में रगड़ा, और जो छोटे छोटे टुकड़े क्या करते हैं? इसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। वो क्या है? आवेशकारी गुण है। और हम आवेश की डेफिनेशन बना सकते हैं यहाँ। दो वस्तुओं में घर्षण कराने पर, दो वस्तुओं में घर्षण कराने पर उनमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों घटना होती हैं। तो ऐसी घटनाओं क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश। जब दो वस्तुओं में घर्षण कराने पर उनमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों घटनाएं होती हैं, इसे भी क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश। जब दोनों कांच की छड़ों को लाया जा रहा था, तब उनमें क्या हो रहा था? प्रतिकर्षण। जब एक कांच और एक एवेनोड की छड़ को लाया जा रहा था, तो उनमें क्या हो रहा था? आकर्षण। उसी से डेफिनेशन बनी है, दो वस्तुओं में घर्षण कराने पर उनमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों घटनाएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं हम? वैद्युत आवेश। एक और इसकी डेफिनेशन बन सकती है, जैसे आपने सूत्र पढ़ा हुआ है Q बराबर आई टी। इसमें Q क्या है? जहां Q क्या है? Q क्या है? आवेश। और I क्या है? इसमें वैद्युत धारा। T क्या है? इसमें समय। तो हम यहाँ से भी एक वैद्युत आवेश की छोटी सी डेफिनेशन बना सकते हैं। परिभाषा। वैद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। धारा तथा समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश कहते हैं। आई धारा, इस समय, ये क्या है? दोनों गुणा आवेश। तो इन्हें क्या कहते हैं? वैद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। या एक और इसका मात्रक हो सकता है यार
आई क्या है इसमें, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, समय का मात्रक सेकंड, समय का मात्रक सेकंड, कूलम या एम्पियर इनटू सेकंड। देखिए क्या मात्रक निकले आवेश के, कूलम या एम्पियर इनटू सेकंड, इसकी इसका विमीय सूत्र होता है, विमीय सूत्र क्या होता है, आई क्या है इसमें ए सिंबल होता है, टी का होता है कैपिटल टी, इसका विमीय सूत्र क्या होता है ए टी। तो ये तो आवेश का मात्रक हुआ और परिभाषा हुई। अब पढ़ेंगे आवेश के प्रकार। जो आवेश के प्रकार होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं आवेश। अब देखेंगे वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश समझने से पहले हम ये कॉन्सेप्ट समझेंगे। मान लो हमें दो परमाणु लिए, क्या लिए? दो परमाणु के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? वो नाभिक के अंदर होते हैं। परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक, जिसमें क्या होते हैं? न्यूट्रॉन प्रोटॉन। इसी तरह इसमें भी क्या होंगे? एक नाभिक होगा, उसमें क्या होंगे? न्यूट्रॉन प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। अब मान लो मैं इन दोनों परमाणुओं को आपस में घर्षण करवाऊं या दोनों परमाणुओं को उठाकर आपस में रख दूं तो इनमें क्या होगा? अब दोनों परमाणुओं को आपस में रगड़ूंगा तो इनके इलेक्ट्रॉन होंगे जो उत्तेजित होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? एक कक्षा से निकलकर दूसरे परमाणु कक्षक में जा सकते हैं। माना इसमें से परमाणु इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस परमाणु में गए तो इसमें क्या हुआ? इस परमाणु में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की कमी हुई और इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई। ऐसे इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसने ग्रहण किया। इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसमें क्या हुई? इलेक्ट्रॉन की कमी। इसने क्या किया? इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। अब इसी कॉन्सेप्ट से इन दोनों की डेफिनेशन बना सकते हैं। एक डेफिनेशन तो ये हो सकती है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी धनावेश कहलाती है। क्या कहलाती है? धनावेश कहलाती है। एक तो डेफिनेशन ये सकती है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए, या एक और डेफिनेशन इसकी हो सकती है, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति धनावेश होती है। इसी तरह इसमें ही बन सकती है, किसी परमाणु में
इलेक्ट्रॉनों की अधिकता किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ऋणावेश कहलाती है। क्या कहलाती है? ऋणावेश। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ऋणावेश कहलाती है। इसकी भी दूसरी डेफिनेशन बन सकती है, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ऋणावेश कहलाती है। ऐसे करके दोनों की डेफिनेशन दे सकते हैं। या करके लिख देता हूं, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? धनावेश। इधर भी हो जाएगा। या किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन करने की प्रवृत्ति ऋणावेश कहलाती है। क्या कहलाती है? ऋणावेश। आज हमने आवेश के बारे में समझा। कल समझेंगे हम विद्युत क्षेत्र क्या है, उसके बारे में समझेंगे। आज यहीं तक